हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। आज संडे है और संडे का टेस्ट है, तो मंडे टू सैटरडे जो कुछ भी पढ़ा है वो सब चीज़ें हम रिवाइज करेंगे आज के सेशन के थ्रू। पेड कोर्सेज के लिए आप लोगों को आशीष क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहाँ से काफ़ी सारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। गो थ्रू करिए, डेमो क्लासेस लीजिए और फिर डिसीजन लीजिए। आरएएस मेंस के बच्चों के लिए उपलब्ध है कोर्स, रिकॉर्डेड बैच है, कंप्लीट है। एसएससी सीडीएस के बच्चों के लिए उपलब्ध है और एक ये बैच रनिंग बैच है ट्रांसलेशन वाला। ठीक है, आइए सबसे पहले तो हम ये सेशन नंबर 108 है। 107 दिनों से हमारा सेशन हो चुका है, आप देख चुके हैं। 108 नंबर का सेशन है। तो पहले तो हम वोकैब डिस्कस कर लेते हैं जो आपने पूरे वीक में देखी थी। तो इन वर्ड्स में पहला वर्ड दे रखा है आपको एलिगेशन, इसको हम बोलते हैं एक्यूजेशन या इसे हम कहते हैं चार्ज, अभियोग या आरोप। ठीक है, आरोप या अभियोग अगर आपको याद आ रहा हो, हमने ये डिस्कस किया है। ठीक है, एलिगेशन है, उसकी वर्ड कैटेगरी नाउन है। आपको पीडीएफ मिलती है जिसमें आप वर्ड कैटेगरी भी देखते हैं, जिसमें आप वर्ड कैटेगरी के साथ में उसका हिंदी में मीनिंग क्या है, सिनोनिम्स क्या है, वाक्य में प्रयोग कैसे करते हैं, ये सब चीजें आपको मिलती हैं पीडीएफ में। और चूंकि आज संडे है तो मैं मंडे से लेकर और सैटरडे तक के जो भी हमने वर्ड्स डिस्कस किए हैं ना, उन सबको कंपाइल करके एक साथ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा वर्ड्स। डेरोगेटरी, डेरोगेटरी का मतलब है अपमानजनक। इसको आप एडजेक्टिव कहते हैं वर्ड कैटेगरी में और इसका मतलब होता है इंसल्टिंग या इसे कहते हैं ह्यूमिलिएटिंग। ठीक है, या इसे कहते हैं डिस्पैरेजिंग। ये होता है अपमानजनक। फिर है पार्टीजन, इसकी वर्ड कैटेगरी एडजेक्टिव है। इसे हम कहते हैं बायस्ड, जो व्यक्ति पक्षपात पूर्ण हो, पक्षपात करने वाला हो, वन साइडेड हो। ठीक है, इसे आप प्रेजुडिस्ड भी कहते हैं, प्रेजुडिस्ड। फिर है स्टीफल, स्टीफल एक वर्ब है, इसका मतलब है स्मदर या सप्रेस, दबाना कह सकते हो। ठीक है, दमन करना कह सकते हो, किसी को चुप करना कह सकते हो, साइलेंस करना। अगर ये सब चीजें मेरे साथ साथ आपको याद आ रही हैं, मैं लिख रहा हूं उससे पहले आपको याद आ रही है, तो आपका रिवीजन परफेक्ट है। अन्यथा तो रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी हैबिट भी डेवलप करेगा कि आप परीक्षा की तैयारी कैसे करें। जो आजकल सीरियस बच्चों की संख्या बहुत कम हो चली है, जो आजकल केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ही अपनी सीरियसनेस शो करने वाले स्टूडेंट्स रह गए हैं, तो कंपटीशन बहुत कम हो गया है। ठीक है, बहुत कम प्रतियोगिता है और इसके चलते जो सीरियस स्टूडेंट चूंकि बहुत कम हो चुके हैं, तो कंपटीशन जायज सी बात है कि बहुत ही कम हो गया है, तो उसके चलते आपके संभावना जो है सफलता की वो बहुत ही ज्यादा है। तो चांसेस बहुत हाई हैं आपके सक्सेस होने के, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी सही तरीके से करते रहें। और अगर आप छोटा मोटा अगर सीरियसनेस मान लीजिए आप में नहीं रही है, किसी कारणवश मान लीजिए ध्यान भटक रहा है, छोटा मोटा आपको ऐसा लगता है कि नहीं साहब नहीं बैठ रहा काम, तो फिर आप ऐसे समझो कि अ, अगर थोड़ी सी सीरियसनेस आप लेके आ जाओगे, थोड़ा सा फोकस करना शुरू कर दोगे, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना शुरू कर दोगे, तो फिर आपका काम हो जाएगा। तो अभी भी समय है। अगर ये चीजें आपको याद नहीं आ रही, एक छोटे से एग्जांपल ही है कि जैसे हम लोग मंडे टू सैटरडे पढ़ते हैं और रिवीजन के लिए टेस्ट होता है और आप ये वीडियो कंटिन्यूअस देखते हैं और फिर आपको कोई चीज याद नहीं आ रही है, तो याद करना शुरू कर दो। याद करना शुरू कर दोगे, सब चीजें आपकी होने लग जाएगी, तो आराम से अपना काम हो जाएगा, नहीं क्या। नंबर 5 है लुक ओवर वन शोल्डर, इसका मतलब होता है टू बी कॉशियस। मतलब बहुत ज्यादा आप अगर सावधान हैं, अगर आपको ऐसे लगता है, कॉशियस अलर्ट, टू बी कॉशियस अलर्ट वेरी, चौकन्ना रहना, है ना, बहुत ज्यादा एंक्शस रहना, चिंतित रहना, इन सबको बोलते हैं लुक ओवर वन शोल्डर। अब देखो, लुक ओवर वन शोल्डर, ये शोल्डर है, इसके ऊपर से ऐसे देखना, तो बार बार में पीछे मुड़ के देख रहे हो, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि कोई व्यक्ति आपका पीछा कर रहा है, वो आपके पीछे आ रहा है, तो उसके कारण आप बहुत ज्यादा सावधान होंगे, बहुत ज्यादा अलर्ट हैं, बहुत ज्यादा सचेत हैं, तो इसलिए हमने ये वाले सिनोनिम्स लिए, टू बी कॉशियस, अलर्ट या वेरी। ठीक है, आगे देखो, कल्यूजन क्या है। कल्यूजन, कल्यूजन का मतलब होता है साठ गांठ, मतलब षड्यंत्र कह सकते हो। तो कॉन्स्पिरेसी एक सिनोनिम इसका होता है, एक इसका सिनोनिम होता है प्लॉट। ठीक है, या सीक्रेट कोऑर्डिनेशन भी इसको कह सकते हैं, मतलब बहुत ही रहस्यमयी तरीके से या चोरी छुपे अगर आप किसी को कोऑर्डिनेट करते हैं, किसी का सहयोग, कोऑपरेशन मान लीजिए, सीक्रेट कोऑपरेशन।
तो उसको हम बोलते हैं क्या, कल्यूजन, साठगांठ, ये नाउन है। रेंडर वर्ब है, इसका मतलब मेक कह सकते हो, बनाना या बिकम कह सकते हो, बनना। डेलिबरेशन, TION एंडिंग वर्ड्स जो होते हैं वो नाउन होते हैं, इसका मतलब डिस्कशन होता है या कंसिडरेशन होता है। विचार विमर्श को बोलते हैं, डिबेट भी कह सकते हो कहने को तो, विचार विमर्श। राउंड अप है, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब गैदर करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, एकत्रित करना इसका मतलब है। और अर्नेस्ट है वो एडजेक्टिव है, सीरियस कह सकते हो, बहुत ही गंभीर हो, सौम्र हो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, अर्नेस्ट, गंभीर को सौम्र को, सिंसियर को, सिंसियर भी हो सकता है। ये सब हमने रिकॉल किए हैं वो वर्ड्स जो हमने डिस्कस किए थे मंडे टू सैटरडे। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पर। आज का टेस्ट हम शुरू करते हैं। सबसे पहले वही वोकैब आधारित 5 क्वेश्चंस हैं आपके हैं। तो देखिए, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू रिटेन द की पॉइंट्स ऑफ द लेसन। यहाँ पे बताना रिटेन शब्द का मतलब क्या है, रिटेन होता क्या है। रिटेन एक वर्ब है जिसका मतलब मेंटेन करना होता है। कीप कह सकते हो, होल्ड कह सकते हो, हिंदी में इसको बोलते हैं आप बनाए रखना, बनाए रखना। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड है, फॉरगेट तो भूलना होता है, रिप्लेस प्रतिस्थापित करना होता है, अबेंडन छोड़ना है, तो होल्ड ऑन टू ये बनाए रखना हो जाएगा। द गवर्नमेंट फिक्स द लिमिट, गवर्नमेंट ने एक लिमिट फिक्स कर दी ऑन द नंबर ऑफ व्हीकल्स, किस पर, व्हीकल्स की संख्या पर, अलाउड इन द एरिया, जो कि इस क्षेत्र में अलाउ इतने ही व्हीकल्स हो सकते हैं, तो रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट का मतलब होता है रेस्ट्रिक्ट करना। ये वर्ब है, यहाँ पे नाउन है क्योंकि डिटर्मिनर के बाद दे रखा है, तो इसको इसी हिसाब से देख लेते हैं। रेस्ट्रिक्शन आप इसको कह सकते हो, कन्फाइनमेंट कह सकते हो, ठीक है, सीमित करने का प्रोसेस, तो इसके लिए कौन सा आ जाएगा, रेस्ट्रिक्शन। अपॉर्चुनिटी है वो नाउन है, अवसर, एक्सपेंशन विस्तार, परमिशन अनुमति। नेक्स्ट देखिए, द डॉक्टर ट्रीटेड द पुअर पेशेंट विद जेन्युइन कंपैशन। कंपैशन का मीनिंग बताना है, कंपैशन नाउन है, इसका मतलब होता है काइंडनेस, या इसे जेनरोसिटी कह सकते हैं, उदारता, दयाशीलता, इसको और क्या कह सकते हैं आप, सिंपैथी, सहानुभूति, ठीक है। तो कंपैशन का मीनिंग देखो, सिंपैथी दे रखा है, एंगर का मतलब गुस्सा होता है, इसको आप रोथ कह सकते हो, इंडिग्नेशन कह सकते हो, क्रोध। इनडिफरेंस उदासीनता होती है, अलूफनेस जिसको आप बोलते हैं, उदासीनता। स्ट्रिक्टनेस सख्ती होती है, आपका आंसर आ जाएगा सिंपैथी। नंबर 4 में आइए, हिज केयरलेस रिमार्क्स, उसके जो लापरवाहीपूर्ण टिप्पणियां हैं, कुड प्रेसिपिटेट अ मेजर आर्ग्यूमेंट, वो हो सकता है कि एक बड़े बहस को प्रेसिपिटेट कर दे, मतलब सडनली स्टार्ट कर दे। टू मेक हैपन सडनली, टू मेक हैपन सडनली, अचानक से प्रारंभ कर देना। एक इसका मतलब ट्रिगर करना भी होता है, तो ट्रिगर कर दे ये हो सकता है। एक तुम इसको कह सकते हो ट्रिगर के अलावा एक्सिलरेट, गति तेज करने को भी बोलते हैं। फिलहाल जो आपका इसका आंसर है वो क्या आ जाएगा, कोज सडनली, अचानक से कारण बनना। तो उसका जो लापरवाहीपूर्ण टिप्पणियां हैं वो हो सकता है कि कोई उन टिप्पणी के कारण कोई बहस छिड़ जाए। द गवर्नमेंट अनाउंस द इम्पाउंडमेंट ऑफ व्हीकल्स पार्क्ड इलीगली। इम्पाउंडमेंट क्या होता है, इम्पाउंडमेंट का मतलब है, ये एक तो नाउन है, इसका मतलब कैप्टिविटी है, सीजर है, बंधन को बोलते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सीजर। कि गवर्नमेंट ने घोषणा करी किसकी, व्हीकल्स के कम इम्पाउंडमेंट की, कि व्हीकल्स को आप मतलब सीज कर लो, पार्क्ड इलीगली, जो कि गैर कानूनी ढंग से पार्क किए गए थे। तो सीजर आपका आंसर आ जाएगा, रिलीज छोड़ना हो गया, इसका उल्टा हो जाएगा। सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट करने का प्रोसेस, कंस्ट्रक्शन निर्माण। तो ये 5 क्वेश्चंस तो अपने हो गए कौन से, वर्ड बेस्ड, वोकेबलरी बेस्ड। अब बात कर रहे हैं हम एरर वाली। इट इज एसेंशियल दैट शी इज हियर, तो हमने वीक के स्टार्ट में ही सब्जेक्टिव मूड डिस्कस किया था, जैसे मैंने बताया था, हाइपोथेटिकल कंडीशन हो, सजेशन हो, विश हो, डिमांड हो, इन सब के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम बेस फॉर्म लगाते हैं, है ना,
अगर आप प्रेजेंट की बात करो, पास्ट की बात करो तो वर लगाते हैं, ऐसा हमारा डिस्कशन हुआ था। तो सब्जेक्टिव मूड में देखिए यहाँ इट इज इसेंशियल दे रखा है, और ये मैंने एग्जाम्पल भी ठीक वैसा ही लिया जैसे मैंने समझाया था वहां पे। तो ये बड़ा आवश्यक है, तो ये एक प्रकार की डिमांड ही मान लो, ये आवश्यक है दैट शी बी हियर। इज नहीं आएगा, बी आएगा, सब्जेक्टिव मूड का क्वेश्चन है। शी ऑल्सो हैज डिसाइडेड, ऑल्सो की पोजीशन मैं पूरे वीक में बता रहा हूँ, और पहले ही बताई है कि ऑल्सो जो है वो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में लगता है, या फिर ऑल्सो है वो सब्जेक्ट और मैन वर्ब के बीच में लगता है, ठीक है, बताया हुआ है। तो शी हैज ऑल्सो यहाँ आएगा, ये हैज ऑल्सो हैज नहीं होता। तो उसने भी डिसाइड कर लिया है कि वो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगी। द वुमन विच वन द अवार्ड इज माई आंट, ये भी हमारा डिस्कशन हुआ था। विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका प्रयोग हम जनरली वस्तुओं के लिए करते हैं, एनिमल्स के लिए करते हैं। अगर आप व्यक्ति के लिए यूज करें रिलेटिव प्रोनाउन तो हु आता है, विच नहीं आता है, तो यहाँ पे हु आएगा, ठीक। 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट इन द क्लास टुडे, आज कक्षा में 2/3 विद्यार्थी उपस्थित हैं। तो देखो 2/3 आ रहा है, तो एस जोड़ रखा है, एक तो ये ध्यान रखना है, ये बताया मैंने, फ्रैक्शन नंबर्स जो होते हैं, भिन्न संख्याएं होती हैं, वहां अगर 1 से अधिक होता है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऐसे हो, तो आगे वाला जो भी वर्ड आएगा ना वो प्लूरल आएगा, इसीलिए यहाँ पे थर्ड्स आ रहा है, तो थर्ड्स होगा, फोर्थ्स होगा, है ना, ऐसे यूज करोगे अगर आप इसमें संख्या एक से अधिक देखते हो तो। दूसरा, अगर वर्ब लगानी है तो वर्ब फिर देखो कि किसका 2/3 निकाला है, स्टूडेंट्स का निकाला है। स्टूडेंट्स कैसी नाउन है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, बहुवचन संज्ञा है और गिनने योग्य है। तो कोई संज्ञा अगर गिनने योग्य है, बहुवचन है, तो निश्चित रूप से क्रिया भी कैसी आएगी, प्लूरल। इसको आप थोड़ा सा ऐसे प्रैक्टिकल तरीके से देखो कि मान लो मैं कहूं कि 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 में से 2/3 विद्यार्थी प्रेजेंट हैं, तो 2/3 निकालोगे तो कितना होगा, ये निकाल सकते हो ना आप कि 20 विद्यार्थी जो हैं वो उपस्थित हैं। बात समझ में आ गई। इस तरीके से ये चूंकि प्लूरल हो गया ऐसे। अगर मान लो यही सिंगुलर होता तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके भी सिंगुलर ही निकाल पाते, अनकाउंटेबल नाउन होता तो फिर इसको ऐसा सीधा सीधा याद कर लो कि इनके साथ में नाउन अगर प्लूरल काउंटेबल है तो वर्ब भी प्लूरल, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। शी ऑफन विजिट्स टू द, विजिट जो है अगर क्रिया के रूप में होता है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद में प्रेपोजिशन नहीं लगता है। अगर विजिट वर्ब है तो इसके साथ में हम कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। अगर विजिट नाउन है तो इसके साथ में हम टू लगाते हैं। एक मैंने बताया था ट्रैवल के साथ में, ट्रैवल वर्ब हो तब भी टू लगता है, ये बताया था, है ना। मैंने कहा था कि ये कंफ्यूजन हो सकता है, ट्रैवल में टू लगता है, विजिट में टू लगता है, ठीक है, विजिट नहीं लगता है। अब कुछ ट्रांसलेशन है, ये मैंने पिछले टेस्ट से ही जोड़े हैं ट्रांसलेशन, तो ये भी बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया था मैंने, जिसके थ्रू आप ट्रांसलेशन भी सीख सकते हैं। वैसे हमारा ट्रांसलेशन वाला बैच भी है, वहाँ पे तमाम चीज़ें अगर वो बच्चा को जुड़ा हुआ है वहाँ पर, तो वो बड़े आसानी से ये वाले सेंटेंस तो देखते ही बना ही लेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा बिहार में भीड़ खींच रही है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ट्रांसलेशन में चाहे सेंटेंस कितना ही बड़ा हो, सेंटेंस चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन सेंटेंस में क्या चाहिए आपको, सेंटेंस में सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है राहुल गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, तो कांग्रेस लीडर, कांग्रेस लीडर, फिर हमने लिखा राहुल गांधी, ठीक है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, ये सब्जेक्ट हो गया। इसकी वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाते हैं तो खींच रही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इज ड्राइंग, सॉरी इनकी वोट अधिकार यात्रा, तो राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा, इसको ऐसा कैसा लिख दो, है ना, क्योंकि ये नाम है, तो वोट अधिकार यात्रा, ये नाम ऐसा कैसा लिख दो, क्योंकि ये नाम है, ठीक है, नाम को तो नाम ही रहने दो, क्योंकि इसमें तो कुछ भी बदल के भी क्या कर लोगे तुम। तो ये तो कह रहा है राहुल गांधी की जो वोट अधिकार यात्रा है, राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा, अब इसकी वर्ब लगाओ, खींच रही है इज ड्राइंग, क्या खींच रही है, भीड़, क्राउड, क्राउड्स भी कर सकते हैं, हमने एडिटोरियल में देखा था क्राउड्स था, मैंने कहा था कि एक क्राउड है इसका मतलब उसमें समूह एक है, अगर समूह की संख्या ज्यादा है तो क्राउड्स कहेंगे। इज ड्राइंग क्राउड्स, कहां पर, इन बिहार, ये आंसर आ गया। दूसरे में आओ, यह यात्रा विपक्ष की एकता का मंच बन रही है, यह यात्रा, तो दिस यात्रा कर दो, दिस जर्नी कर दो, दिस जर्नी कर दो या दिस यात्रा कर दो। बन रही है, फिर से कंटिन्यूअस दे रखा है, ठीक है, तो इज
बन रही है मतलब निकल कर आ रही है, ऐसा हो रहा है। तो टर्निंग आउट नाम से एक वर्ब हमने देखा था, टर्न आउट का, हैपन, ट्रांसपायर, याद है, इमर्ज। तो द जर्नी या दिस जर्नी इज टर्निंग आउट टू बी अ स्टेज, स्टेज मंच, मंच किसका, ओ विपक्ष की एकता, द यूनिटी ओ द ओपोजिशन। मैंने आपसे कह रखा है कि ओपोजिशन से पहले हमेशा द लगेगा, और यहाँ यूनिटी से पहले द इसलिए है क्योंकि यूनिटी जो है वो किसकी है वो दे रखा है, तो यहाँ द यूनिटी। वहां स्टेज से पहले ए, क्योंकि मंच केवल मतलब इसी का ही मंच है, ऐसा नहीं, उस मंच से और भी मैसेजेस जाएंगे। तो एक काम ये भी है कि यूनिटी का संदेश भी जाएगा, इसलिए मैंने अ स्टेज लगा दिया। दिस जर्नी इज टर्निंग आउट टू बी अ स्टेज फॉर, स्टेज ऑफ या स्टेज फॉर द यूनिटी ऑफ द अपोजिशन। अगला, वोट चोरी विपक्ष का मुख्य नारा बन गया है। तो सब्जेक्ट क्या है, वोट चोरी। तो वोट चोरी को वोट थेफ्ट कह दो, या वोट चोरी को वोट चोरी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ऐसा कैसा नाम ही दे रखा है, तो वोट चोरी। ठीक है, बन गया है प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैज बिकम। ठीक है, एक मुख्य नारा, अ मेजर या मेन स्लोगन, स्लोगन मतलब नारा। और आपको याद हो तो मैंने एक वर्ड बताया था, रेलिंग क्राई। एडिटोरियल में हमने ये वाला वर्ड डिस्कस किया हुआ, रेलिंग क्राई। अ मैन स्लोगन और अ मैन रेलिंग क्राई, ओ फिर से ओपोजिशन आ गया, और ओपोजिशन से पहले हमें पता है हमारा धर्म निभाना है, हमें ओपोजिशन से पहले द लगाना है। ठीक है, वोट चोरी हैज बिकम ए मैन स्लोगन, वोट चोरी जो है वो एक मुख्य नारा बन गया है, रेलिंग क्राई बन गया है। ठीक है, और किसका, ओपोजिशन का। इस मैन की जगह तुम चाहो तो सेंट्रल कर दो, एक ही बात है। नेक्स्ट पे आइए, नंबर 14 में कह रहा है चुनावी प्रक्रिया कम पारदर्शी और अधिक पक्षपाती हो गई है। पहली बात तो हमें तय करना है कि टेंस कौन सा है। तो जब भी आ ई ए के बाद है दे रखा है, ये सब मैंने ट्रांसलेशन वाले बैच में बड़ा बेसिक से बताया हुआ है। आ ई ए की मात्रा के बाद अगर है दे रखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट लगता है। चुनावी प्रक्रिया यहाँ पे सब्जेक्ट है, और ये चुनावी प्रक्रिया निश्चित ही होगी, क्योंकि व्यक्ति जो बोल रहा है उसको तो पता है कौन से देश की चुनावी प्रक्रिया, और सुन रहा है उसको भी पता होगा। तो इसलिए ये होमोफोरिक रेफरेंस में जाके आप इसको बोलेंगे द इलेक्टोरल प्रोसेस। ये हो गया चुनावी प्रक्रिया, द इलेक्टोरल प्रोसेस। बन गई है, हो गई है, हैज बिकम, क्या हो गई है, कम पारदर्शी बन गई है एक तो, और अधिक पक्षपाती हो गई है। तो हैज बिकम, कम पारदर्शी को क्या बोलेंगे, लेस ट्रांसपेरेंट, लेस ट्रांसपेरेंट, और के लिए लगाओ एंड, अधिक पक्षपाती, अधिक के लिए बोलेंगे मोर, और पक्षपाती के लिए हमने अभी एक वर्ड लगाया है, पी से स्टार्ट किया था, याद है, पार्टीजन। ये आपका आंसर आ जाएगा। प्रेजुडिस्ड भी कह सकते हो, बायस्ड भी कह सकते हो। राजनीतिक लड़ाइयां शासन और आजीविका के मुद्दों पर होनी चाहिए थी। मैंने बताया था चाहिए के लिए शुड लगता है, और चाहिए था, चाहिए थी, इसके लिए शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। ये किसके लिए लगेगा, चाहिए के अर्थ में, और ये किसके लिए लगेगा, चाहिए था, चाहिए थी, इसके अर्थ में। ये दो चीजें हैं। राजनीतिक लड़ाइयां तो पॉलिटिकल बैटल्स, ये सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब फिर शुड हैव बीन से लगाना है। ठीक है, तो पॉलिटिकल बैटल्स कर दो पहले तो, राजनीतिक लड़ाइयां, पॉलिटिकल बैटल्स। फिर होनी चाहिए थी तो हमने लगाया शुड हैव बीन, ये हो गया होनी चाहिए थी। ठीक है, क्या होना चाहिए था, इन मुद्दों पर होनी चाहिए थी। ठीक है, शुड हैव बीन मुद्दों पर, ऑन द, मुद्दों को बोलेंगे इश्यूज, इश्यूज निश्चित हैं किसके हैं, तो इसने द लगा दिया, द इश्यूज ऑफ शासन और आजीविका। शासन को क्या बोलेंगे, शासन को बोलेंगे गवर्नेंस, एंड आजीविका को क्या बोलेंगे, लाइवलीहुड। ये आपका आंसर आ गया। फिर समझ लो भाई क्या किया है, पहले सब्जेक्ट लगाया राजनीतिक लड़ाइयां, फिर वर्ब लगाई होनी चाहिए थी, फिर उल्टा चलते हैं। ट्रांसलेशन का यही सिद्धांत है कि पहले सब्जेक्ट एक नंबर पे, फिर वर्ब दूसरे नंबर पे, फिर उल्टा चलो। और उल्टा चलने में भी मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं उस बैच में कि कैसे कैसे चलना है ना, तो वो ध्यान रखते हुए चलना है। तो पॉलिटिकल बैटल्स शुड हैव बीन, अब ये ऑन लग गया, मुद्दों के लिए द इश्यूज लग गया, के लिए ऑव लग गया। ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस में एक नंबर पे ये आएगा, दो नंबर पे ये आएगा, शासन को बोला गवर्नेंस, एंड, और ये हो गया लाइवलीहुड। तो ये था आज के इस सेशन में। बताना आपका कितना स्कोर रहा है। ठीक है, मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।